नमस्कार। ब्रेक आके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। उसी श्रृंखला में ये आज हमारा 20वां सेट है। ऑलरेडी 19 सेट मैथ और रीजनिंग के मैंने करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज वहां देख सकते हैं। यूपी जीके की भी क्लास आपके लिए मैंने पढ़वा रहा हूं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ये सारे वीडियो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपको इन्हीं बेस पर क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। देर न गवाते हुए क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, आप सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष तथा महिलाओं की क्षमता का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए 20 महिलाएं कितने दिन में काम कर रही हैं? 16 दिन में। 16 पुरुष हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में। देखिए आप काटिए, इससे इसे कटा, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। रेशियो किसका पूछा है? पुरुष तथा महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात पूछा है, तो पुरुष और महिला की क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? ये 3 किधर जाएगा? 3 जो है ये पुरुष है, ये इनटू है, ये डिवाइड में आ गया, इधर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो P/M यानी कि 4:3। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? क्षमताओं का 4:3। क्लियर? तो आंसर अपना कौन सा आ गया? बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। नहीं होता तब मेरा सॉल्यूशन आप देखिए 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियां, 4 मेज, 10 चेयर, 4 टेबल। अब देखिए इसका रेशियो निकाल दीजिए आप, यानी कि इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जो चेयर और टेबल का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:5। यही आएगा, यानी कि 2 चेयर बराबर 5 टेबल के बराबर होगा। क्लियर? सॉरी, 5 चेयर बराबर 2 टेबल, यानी कि चेयर की अगर कीमत 2 है तो टेबल की कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर? अब देखिए आप, 15 कुर्सी 2 मेज का मूल्य, 15 कुर्सी 2 मेज का मूल्य कितना है? 4,000 रुपए। अब देखिए 5 चेयर 2 टेबल, तो 15 चेयर बराबर कितनी हो जाएंगी? 6 टेबल, और 6 और 2 8 टेबल, तो 8 टेबल का मूल्य 4,000, तो एक टेबल का मूल्य कितना हो गया? 5,000। क्लियर? तो ये तो आ गया एक टेबल का। पूछ रहा है एक टेबल का 5,000 है। ठीक है, यहां से मैंने 500, ठीक है, तो एक टेबल का 500 है। अब 500 में यहां पे अगर रखूंगा इसे, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा? 10,000। तो एक चेयर का कितना हो जाएगा? 5 चेयर का हो जाएगा 2 टी के बराबर है, यानी कि कितना? 2 × 500। और चेयर का कितना हो जाएगा? एक चेयर का, ये 5 चेयर का है 1,000, तो एक चेयर का कितना हो जाएगा? 200 रुपए। क्लियर? पूछा कितने का है? पूछा है 12 कुर्सियां और 3 मेज। 12 कुर्सियां तो 12 दूनी 24। पूछा है 12 कुर्सियां और 3 मेज। देखिए चेयर की कीमत कितनी है? 200। 12 की कितनी हो गई? 2400। एक टेबल की कीमत कितनी है? 500। 3 टेबल की कितनी हो गई? 1500। टोटल पूछा है कितना रुपए हो गया? तो कितना हो गया? 3900। कितना हो गया? 3900 रुपए। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लेकिन करना कैसे है? इसी तरह से करना है। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं, इतना लिखना नहीं है, लेकिन लिखना लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कि आपके समझ में आ जाए। क्लियर? देखिए 4 संख्याएं 1, 4, 7, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे ये समानुपाती हो जाए? ऑप्शन है 16, 13, 25 और 17। अब देखिए इसे करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये देखिए इसका मतलब क्या है? 1/4 बराबर 7/11। यही तो है इसका मतलब, ये होना चाहिए 1/4 7/11।
अब मैं इसमें एक में क्या जोड़ू जो कि ये और ये बराबर हो जाए, हमें इसको और इसको बराबर करना है बस, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए आप 16 अगर मैं एक में जोड़ता हूं कितना हो जाएगा 17, 16 अगर मैं 7 में जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर? बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कैसे भी नहीं आ रहा। 13 करके देखता हूं, 13 रखूंगा तो 14 और यहां 13 रखूंगा तो 20। क्लियर? आ रहा है कितना? 14 और 20। तो 7 का मल्टीपल भी नहीं है इसमें, तो 7 भी नहीं कटेगा। यहां देखता हूं, मतलब एक ही देख लो, यहां 17 तो आ ही नहीं रहा, किसी भी हालत में नहीं आ रहा। अब यहां देखता हूं मैं कि यहां पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो हो सकता है नीचे कटे, तो मैं 13 इसमें जोड़ूंगा, 13 4 17, तो नहीं कट रहा। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब देखो 25 रखता हूं, 25 और 1 26, और 25 और 7 32। अब देखिए 25 26 यहां 32 नहीं कट रहा। अब देखो 17 रख के देखता हूं, इसका मतलब आंसर 17 है, लेकिन होगा कैसे? अब देखिए 17 और 1 18 और 17 और 7 24, यानी कि इसमें कॉमन आ रहा है ना, इसमें कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो हो सकता है कट रहा हो। अब देखो 17 और 4 21 और 17 और 11 28, काट के देखते हैं, 6/7 आ गया। इधर देखते हैं 7 6, इधर भी 6/7 आ गया। आगे नहीं आ गया 6/7। तो पूरा नहीं देखना है, जल्दी जल्दी करना है। इनमें कॉमन आ रहा है तो नीचे रख के देख लो, नहीं कॉमन आ रहा है तो फिर ऐसे ही छोड़ दो। इसमें कोई कॉमन नहीं था, हमने डिनोमिनेटर चेक नहीं किया। यहाँ पे 14 रखा हमने, 13 रखा, 13 और 1 14 और 13 और 7 20, कॉमन आ रहा था 2, तो हमने रख के देखा 13 और 4 17, तो 17 और 14 में कोई कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जब वो ही नहीं कट रहा तो ये आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे? ठीक है, तो 7 आ रहा है जो कि इसमें। 25 रख के देखा तो 25 और 1 26, 25 और 7 32, इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है 2, इसका मतलब यहां से 13 कटेगा तभी तो इसके बराबर होगा। 13 कटने के लिए इसको डिनोमिनेटर में रखा 25 और 4 29, तो 13 29 में भी नहीं कट रहा। यहां दिख रहा हमें 18 24 में 6 कॉमन था, इसका मतलब नीचे से कुछ कट रहा होगा। तो क्या कट रहा था? हमने नीचे भी रख के देखा 25 17 और 4 21, 17 और 11 28, तो वहां से देखा तो दोनों बराबर आ रहे थे। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 होगा। क्लियर? 17 ऐड करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए 10,500 को सोहन, मोहन तथा रोहन में 35 40 30 के अनुपात में बांटा जाता है। मोहन तथा रोहन को, तो सोहन मोहन और रोहन कितना है? 35 40 और 30। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। कितना है टोटल अमाउंट? 10,500। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है मोहन और रोहन का, मोहन और रोहन का पूछा है क्या कि कुल हिस्सा कितना है। ठीक है, अब देखिए 70 और ये कितना हो गया 105, टोटल रेशियो कितना है 105, तो 105 की वैल्यू है 10,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 100। पूछी किसी है? इसकी और इसकी, और इन दोनों का कितना है टोटल? 70, 70 का गुणा कर दें, कितना हो गया? 7,000। यही तो आंसर होगा। कितना हो गया? 7,000। क्लियर? समझ में आया? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची, 25% हानि पर बेची, यानी कि 4 की चीज थी, कितने में बेची? 3 में। और कितने में बेची? 6,750 में। यदि वो 15% लाभ कमाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 3 में बेची और 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू है 6,750। ठीक, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी 2,250। ठीक, अब 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की कितनी, यानी कि जो सीपी है ये सीपी है और ये एसपी है। 4 की चीज थी, 3 में बेच रहा है, और 3 की वैल्यू है 6,750। एक की वैल्यू होगी 2250। 4 की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 और 2500 100, यानी कितनी होगी? 9,000। ठीक है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 15% लाभ तक बेचेगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 का परसेंट मतलब 115%। जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया? 900 और 135, कितना हो गया? 1,035। 10,350। समझ में आया? 10,350 इतने में वो बेचेगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्लियर? देखिए एक 5,000 बिक्री मूल्य पर अंकित सोफा सेट को 4% छूट पर बेचने पर व्यापारी को 20% लाभ होता है, तो सोफा सेट के व्यापारी का
लागत मूल्य कितना होगा। देखिए 4% वो दे रहा है छूट, ठीक, 4% छूट, और लाभ कितना हो रहा है 20%, 20% लाभ। मैंने जब आपको कई बार बताया जब छूट हो और लाभ हो तो सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100 - 4 जितनी छूट दे रखी है, और लाभ क्या होता है 100 + 20, सॉरी वो एमपी, ठीक है, क्या होता है 100 + 20, ठीक है। और एमपी वैल्यू दे रखी है, एमपी कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 5000, तो 120 की वैल्यू है 5000, 120 की जो वैल्यू है वो है 5000। पूछा है 96 की वैल्यू क्या है, ये 96 ही तो होगा, इसकी 100 - 4 जब घटाएंगे तो ये 96 ही तो है, यही तो है सीपी, और ये है एमपी। तो एमपी पे उसने बोला 120 की वैल्यू है इतनी, यानी कि एमपी है इतना, सीपी कितना है 96 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 96 × 5000/120, इससे ये कटा, ये 8 बार कटेगा, कितना आ गया 4000 रुपए, कितना 4000 रुपए। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए एक कह रहा है 3 बसों द्वारा 2:3:4 के अनुपात में दूरी तय की गई, यदि समय का अनुपात 3:4:2 है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए दूरी का अनुपात क्या है 2:3:4, 2:3:4, ठीक। पूछ रहा है वो समय का अनुपात क्या है 3:4, समय 3:4:2, ठीक है। और पूछ रहा है कि चाल का अनुपात क्या होगा। आपको स्पीड पता होगी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/2। क्लियर, एलसीएम अगर इसका लेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 24। क्लियर, तो रेशियो क्या आ जाएगा 8:9:24। मैंने इनका एलसीएम लिया, टोटल आया 12, ये 3 से 12 करना है, यहाँ तो 4 का मल्टीप्लाई, इसलिए ऊपर भी 4 का किया, 4 दूनी 8, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का, तो ये हो गया 9, यहाँ 6 का, ऊपर भी 6 का, 12 करने के लिए, तो कितना हो गया 24। तो कितना आ गया, स्पीड का अनुपात आ गया 8:9:24। क्लियर, समझ में आया। अगला है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च के बाद 15,000 बचाता है, उसकी आय क्या है। यानी कि 15,000 बचाता है और 60% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 40% की वैल्यू ही तो है 15,000, 60% खर्च कर दिया तो बचा तो 40%, 40% की वैल्यू है 15,000, पूछ रहा आय, तो 40% की वैल्यू इतनी है तो 100% की निकालनी है। 100% क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 100/40, ठीक। ये कितना हो गया, इसे काटेंगे तो ये 2, और यहां इसे काटेंगे तो 75 बार, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 3,700, 37,500। क्लियर, यही क्या होगा इसका आंसर। क्लियर, समझ में आया, कैलकुलेशन है, जितनी जल्दी करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है 37,500, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर हैं, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप है वर्ग का, एक का 24, वर्ग है वर्ग, एक का है 24, इसका मतलब सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 6 6 6, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा वर्ग है, उसका है 32 सेंटीमीटर परिमाप, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी 8 8 8। क्लियर, यही होंगी। बोल रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग के की परिमाप क्या होगी। ठीक, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कितना हो गया 36, और इसका स्क्वायर, सॉरी ये हो गया 6 6 6, और इसका जो वो होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 36। इसका कितना होगा 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और इसी क्षेत्रफल के बराबर उसने बोला है, इसी क्षेत्रफल के बराबर उसका परिमाप है। ठीक है, योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग की परिमाप, तो ये क्या है तीसरा, जो इन दोनों को मिला के क्षेत्रफल जो बना है ये है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी किसी भी वर्ग का, एक्स वर्ग मान लिया मैंने, एक्स वर्ग है उसका क्षेत्रफल है, एक्स वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसकी कोई भुजा रही होगी तो इसकी भुजा क्या निकालेंगे, भुजा कैसे निकलेगी, यानी कि साइड, साइड। ठीक है,
साइड कैसे निकलेगी, साइड निकलेगी √100। तो कितनी हो गई 10। ये क्या आ गई, साइड आ गई, साइड आ गई। पूछा है परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू भुजा। तो साइड कितनी है 10 और 4 ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। अगला देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था, बस समझना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक कार्य को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितने अंश बचेगा, ये पूछा है। देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। इफिशियंसी निकालते हैं पहले। इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1। 5 दिन तक काम किया, टोटल इफिशियंसी एक दिन की 3 और 5 दिन की कितनी हो गई 15। 15 काम कर दिया तो 15/20 काम कर लिया। बचा कितना, बचा कितना देखते हैं अभी। ये बचा 3/4। 3/4 काम हो गया, यानी कि 3 भाग हो गया 4 का। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष बचा 1/4। जब 3/4 काम हो गया तो 1/4 ही तो बचा। वही पूछा है कि शेष हिस्सा कितना बचा, तो 1/4। क्लियर, समझ में आया। देखिए किसी दुकानदार की किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया 10% की छूट दे रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा 100 - 10। और एमपी यानी कि लाभ हो रहा है, तो एमपी क्या हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। 20% का लाभ है तो 100 + 20। क्लियर, ये क्या रेशियो हो गया, ये हो गया एमपी और सीपी का रेशियो होता है ये। ठीक, तो ये हो गया 80 और ये कितना हो गया 120। क्लियर, अब देखिए और रेशियो निकाल लो। ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 3। ठीक है, 2:3 हो गया। और उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है अंकित मूल्य 800 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 की वैल्यू 800, 3 की वैल्यू है ना, ये 10% बट्टा दिया, 20% का लाभ हुआ 90। अच्छा ये 90 होगा, सॉरी 90 होगा ना, तभी तो 3 से नहीं कट रहा है। मैं कह रहा 3 से क्यों नहीं कट रहा, इसीलिए नहीं कट रहा। ये हो गया 3, 40 से नहीं काटेंगे 30 से काटेंगे, तो 30 × 90 और 30 चौकी 120। तो 4 की वैल्यू दे रखी है उसने 800, तो 3 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 600। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो कितना आ गया, क्रय मूल्य की वैल्यू पूछा है तो क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 600 रुपए। ठीक, अगला देखते हैं। 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की त्रिज्या क्या होगी। देखिए उसका जो क्षेत्रफल होता है किसका, सिलेंडर का क्या होता है पाई r² × h। ठीक, और कोण का क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r² h। क्लियर, अब देखिए पाई से तो पाई कट गया। ये क्या है सिलेंडर और ये क्या है कोण, यानी कि शंकु। ठीक, सिलेंडर को तो सिलेंडर ही कहेंगे। अब देखिए त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर, तो r8² क्या हो जाएगा 64। h कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1/3 × r²। इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है अच्छा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या पूछिए r² × ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर काट देंगे, 2 से 2 कटा, ये आ गया 2, 3 से 2 नहीं 2 बार कटेगा ना, और इस 2 से ये 2 काटा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया 8, यहाँ 64 है, तो r² बराबर 64 तो r बराबर 8। यही हमें निकालना था और यही क्या हो गया आंसर। क्लियर, r बराबर 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25, 20 हैं तो तीसरी 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 25 किसी 5 संख्याएं हैं, उनका औसत है 5 संख्याओं का कितना है 25। क्लियर, कितना है 25 है। ठीक, 4 संख्या दे रखी है 30, 29,
25 और 20, 25 और 20। चौथी हमें संख्या निकालनी है पहले, तब पता करना है कि तीन बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्लियर? अब देखिए, ये 25 से औसत कितना है? 25 से कितना बड़ा है? +5। ये कितना है? +4। ये बराबर है, और ये कितना? -5 कम है। क्लियर? तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 कटा, ये कितना है? 4 ज्यादा है, यानी कि दूसरी संख्या 4 क्या होगी? कम होगी। तो कितना हो जाएगा? 21। कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अब बड़ी संख्या, तीन बड़ी कौन सी संख्या हो गई? देखिए 25, 29 और 30। बाकी ये दो तो छोटी हैं, इन्हीं का उसने पूछा है। इसी का क्या होगा? इसी का पूछ रहा है कि इसी का एवरेज क्या होगा। देखिए 9 5 14, 3 3 6 और 2 8 बट्टे 3, कितना हो गया? 28। क्लियर? समझ में आया? तो ये था हमारा आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? एवरेज 28। तीन बड़ी संख्याओं का औसत पूछा था, वो हमने निकाल दिया। क्लियर? अगली देखते हैं। 1 - x³/100 बराबर 3/5। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, यही है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट और लग रहा है, ये लग रहा है स्क्वायर रूट। क्लियर? सवाल है, आप करिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। मैंने अगर ये स्क्वायर रूट हटाया तो इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, इसको मैं जब इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 9/25 -1। ठीक है, और ये क्या है? -x³ 100। 25 में से 25 से कम 25 और 9 गए, कितने बचे? 16/25। और यहाँ क्या है? x³/100। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया? यहाँ माइनस है और ये भी 16 माइनस का बचेगा, इसलिए माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। इधर काटूंगा मैं 4 बार और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से x³ बराबर क्या हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? x³ बराबर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 का क्यूब ही तो होता है 64। क्लियर? मैं अगर क्यू यहाँ से हटाऊंगा तो क्यूब रूट बन जाएगा यहाँ जाके, वही हमें निकालना है। वो कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है। आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या होगी? क्लियर? देखिए 30 मीटर और कितना? 15 मीटर। ये क्या है? बरामदे का क्षेत्रफल। ईंटें कितनी पक्की हैं? देखिए 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहा हूं। आप क्वेश्चन देखिए पहले, ये डेसीमीटर में, ये सेंटीमीटर, और ये कितने दे रखे हैं? मीटर में। ये है मीटर में, ये दोनों। तो इनको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और 100 का इसमें, तो ये तो हो गए 100 × 100। इससे डेसीमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर में जाऊंगा तो एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 होते हैं, तो ये हो गया 60। यही हमें करना है। तो 30 से ये कटा 2 बार, और 5 दूनी कितने होते हैं? 10। तो इससे एक जीरो ये कट गया, तो ये दोनों कट गए, बचा क्या? 15,000। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा है? सेंटीमीटर में दे रखा था, ऑप्शन नंबर है सी, और वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? देखिए दोबारा बता दे रहा हूं एक बार, ये 30 सेंटीमीटर 30 मीटर है, ये 15 मीटर है। मैंने सेंटीमीटर में इनको चेंज कर लिया। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। इसमें भी, ये भी सेंटीमीटर में, इसमें भी 100। ठीक, बट्टे जितना भी अपॉन में हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जितना हम एक ईंट का निकालते हैं उसी से हमारी ईंटों की संख्या निकलेगी। एक ईंट का एक दिया था 6 डेसीमीटर और एक दिया था 5 सेंटीमीटर, तो ये था 5 सेंटीमीटर और ये है 6 डेसीमीटर। और डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये मैंने काटा 30 दूनी 10, ये 10 हो गया, ये काटा, ये कितना आ गया? 15,000 ईंट है। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगला देख लेते हैं। अगला है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए 72 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब इसे आपको पता है 5/18 से करेंगे तो किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में, यानी कि 20, ये आ गया 4,
20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय, और दूरी क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, लंबा प्लेटफॉर्म कितना है 200, तो 20 बराबर मैंने मान लिया x लंबाई है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। कितने सेकंड में पार करता है, 22 सेकंड में पार करता है। तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया 22 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 420, और 420 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 220 मीटर। 220 मीटर इतनी लंबाई किसकी है, रेलगाड़ी की। क्लियर, समझ में आया। आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु से 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। देखिए 25% की छूट दी, यानी कि 4 से 3, 25% का छूट का मतलब यही तो है, 4 से 3 बेचा। 3 की वैल्यू दे रखा है 3600, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 3600। कितना मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 3600, 1200। तो इसमें भी 1200 करेंगे तो ये एमपी है, ये कितना है एसपी है, यानी कि एमपी मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 1200 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4800। तो हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 4800 रुपए। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल था और इजी भी था, करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे सवालों को। जो सवाल इजी लगते हैं पहले उन सवालों को करना है, तब जाके हमें टाइम किसे देना है, थोड़ा जो मॉडरेट सवाल है। क्लियर, एक आध दो कभी कभी टफ आ जाते हैं तो उससे हम करेंगे। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो 16 आदमी हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं 14 घंटे, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, बराबर 28 दिन। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 28 आदमी है, 12 घंटे काम करना है और दिन हमें निकालने हैं कितने दिन में करते हैं। क्लियर, यही हम करते हैं। एमडीएच वाला फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया, मैन डे आवर। ठीक है, काट दीजिए, ये कटा, ये कटा 8। क्लियर, कैसे काटा, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, 12 से 12 कट गया, 2 से कटा 8 बार, तो डी ये कटा 2 से 8 बार, तो डी बराबर कितना आ गया 8 दिन। ठीक, क्लियर, कितने दिन में 8 दिन में करेंगे। समझ में आया, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक लागत मूल्य से 20% वृद्धि अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, दो तरह से करेंगे इस सवाल को, लेकिन मेरे हिसाब से जो इजी वे हो वो हम करेंगे। कोई मैंने मानी चीज कोई 100 रुपए की है, 20% अधिक अंकित किया, कितने का 120 का, इस पे 10% की छूट दी, और 120 का 10% कितना होता है 12 रुपए, और 12 रुपए की जब छूट देंगे तो कितना का बिकेगा 108 रुपए का। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये क्या था कॉस्ट प्राइस, ये क्या था मार्क प्राइस। इतना उसने अंकित किया था, 10% की छूट दी इसने, 10% माइनस किया तो 12 रुपए माइनस हो गए, 108 का बिका। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 10 पे कितने का लाभ हो रहा है 8% का। कितने का लाभ हुआ 8% का लाभ। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला देख लेते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए आप, मैंने अगर कोई संख्या मानी 1 x, तो विषम संख्या एक अगली क्या होगी x प्लस 2, और अगली क्या होगी x प्लस 4। दो दो के अंतर से ही तो होती है, और इन सब का जो योग है वो कितना 87। तो यहां से 3x कितना हो जाएगा 81, x कितना आ गया 27, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 27। दूसरी संख्या कितनी आ गई 29, तीसरी संख्या कितनी आ गई 31। दो दो के अंतर से ही तो होती है। पूछा क्या है, पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 27। क्लियर, कितनी है 27। समझ में आया। तो आज का क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं। ये आज के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अगला सेशन आपके लिए, अगला प्रैक्टिस सेट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। आपके एसएससी जीडी का भी एग्जाम नजदीक है, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।